नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें संतान थे। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया तिथि को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मानपुर के जनापाव पर्वत पर हुआ था। वे भगवान विष्णु के 6वें अवतार भी थे। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। मध्यकालीन समय के बाद जब से हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ है, तब से भगवान परशुराम जी की जयंती का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस दिन समस्त ब्राह्मणों का सम्मेलन, जुलूस और सत्संग भी संपन्न किए जाते हैं। भगवान परशुराम वीरता की साक्षात उदाहरण है और इनके बारे में यह मान्यता है कि वे त्रेता और द्वापर युग से अमर हैं तथा रामायण और महाभारत में भी इनकी अमर भूमिका रही है। रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम के द्वारा शिव जी के पिनाक धनुष तोड़ने पर भगवान परशुराम जी सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। तेरे से बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी दिखाओ मूड न ताजू, उलटाऊ महिला तराजू। अर्थात अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। तब सभी राजाओं को डरते देखकर भगवान राम ने कहा कि हे मुनिनाथ, जो शिव धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका दासी होगा प्रभु। तब भगवान परशुराम ने कहा कि सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसूर मोरा। अर्थात हे राम, सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, इसलिए हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह समाज छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं वे सभी के सभी मारे जाएंगे। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी बड़े कुपित हुए और मुनि का अपमान करते हुए बोले कि ये धनु पर ममता के हेतु और सुनिरसाय का वृकुल केतु। अर्थात हे मुनिनाथ, कैसे मुनि है आप? क्या आपको राम और सीता की जोड़ी अच्छी नहीं लगती? यह सब सुनकर भगवान परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और बोले कि अरे मूर्ख बालक, मैं तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, सारे संसार में विख्यात शिव धनुष का तुझे साधारण धनुष दिखाई देता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिनाथ, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, आप बकारिनी क्रोध कर रहे हैं। तब भगवान परशुराम जी ने फरसा दिखाते हुए कहा कि अरे दुष्ट बालक, लगता है तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। उन्होंने खुद ही अपना परिचय देते हुए लक्ष्मण जी से कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से वीन करके ब्राह्मणों को दान में डाला है। मैंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। और सुनो, सहस्त्र बाहु का वध भी मैंने किया है, इसलिए तो अपनी माता का गोद सुना मत कर, दूर हट जा मेरी नजर से, दूर हो जा। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को विनाश करने वाला है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिनाथ, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और चतोड़ा वन फूकी पहाड़ू। यहाँ कोई कुड़ भतिया नहीं, तय तर्जनी देखी मर जाही। अर्थात हे मुनिनाथ, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कूड़े की भतिया नहीं है जो कि तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगी। तब भगवान परशुराम जी ने कहा कि अरे दुष्ट बालक, मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे वीर कुल में यह रीति नहीं है कि ब्राह्मण और गाय पर अस्त्र शस्त्र उठाए जाए, इसलिए मुनिनाथ, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। इस तरह से बहुत तर्क वितर्क हुआ। तब राम जी आगे आए और अपना तेज बल और प्रताप दिखाए। राम रमापति कर चाप मिटाहु संदेहु। प्रभु के बाण खींचते ही भगवान परशुराम जी का सारा संदेह समाप्त हो गया और वे तपस्या के लिए चले। भगवान परशुराम जी द्वापर में महाभारत काल में भी थे और उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्रदान की थी। भगवान परशुराम जी गौभक्त भी थे और वे नारी का सम्मान भी बहुत करते थे। जब भीष्म पितामह ने काशी नरेश की पुत्री अम्बा का हरण किया था तो उन्होंने अपने ही शिष्य भीष्म पितामह के साथ युद्ध किए थे। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है तो उन्होंने कर्ण को श्राप भी दे दिया था। कर्ण ने अपनी मनोविता को दर्शाते हुए कहा है कि अब धरती के विश्व विजेता परशुराम जी की बात सुनो, अरे एक झूठ पर सब कुछ छीना, नियति का घात सुनो। तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, तो
न भुलाया, ये कैसा शिष्टाचार किया। अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। फिर भी तुमको ही पूजा है, फिर भी तुमको ही पूजा है। तुम ही बस सम्मान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अब नियति का आघात तो देखिए कि कर्ण गलती से पैदा हुआ और छल से मारा गया। भगवान परशुराम जी ने सारी क्षत्रियों को विहीन करने की शपथ ले ली थी। जब क्षत्रियों को यह बात पता चली तो वे अपने प्राण बचाकर भागने लगे, फिर भी हमारे मारे गए। भगवान परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को मार दिया, जिससे कश्यप मुनि ने उन्हें धरती छोड़ने का आदेश दे दिया था। फिर वे महेंद्रगिरी पर्वत पर जा बसे और वहां तपस्या करने लगे कि जिसके तेज खड़ग के आगे अपने प्राण यवन ले भागे, फिर भी मारे गए अभागे। कि जब बंदा ने मचा दिया था रण में हाहाकार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। जय परशुराम, जय जय श्री राम।